हाय फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हामिदी एडिक्टेड इंटेंस आफ्टर मैसीरेशन। इसमें कितने ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स हुए, क्योंकि इसको मैंने 4.5 महीने से मैसीरेशन में रखा हुआ है और 8-10 दिन से रेगुलर बेसिस पे मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। और पहले से इसमें कितने ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स हुए, इसकी लास्टिंग में, इसकी परफॉर्मेंस में, और ये स्किन कपड़ों पर अब कितना ज़्यादा टिकता है पहले से, इन सब के बारे में बात करेंगे। बट इन सब के बारे में बात करेंगे वीडियो की एंडिंग में। उससे पहले बात करते हैं हाउ टू मैसीरेट अ परफ्यूम, क्योंकि बहुत लोग इस पर कन्फ्यूज़ हैं परफ्यूम को मैसीरेट कैसे किया जाता है, तो मेरे को लगता है वो ज़्यादा ज़रूरी है। और वीडियो की एंडिंग में इसके प्रोजेक्शन लास्टिंग के बारे में बात कर लेंगे। पहले मैसीरेशन के बारे में बात करते हैं। देखो, दो चीज़ें हैं, कंफ्यूज मत होना। परफ्यूम को मैच्योर भी करा जाता है, परफ्यूम को मैसीरेट भी करा जाता है, बट मैच्योर करना हमारा काम नहीं है। परफ्यूम जहाँ से बन के आता है वो लोग मैच्योर करते हैं, तो उस टॉपिक को अभी आप भूल जाओ। सिर्फ इस पे डिस्कशन करते हैं परफ्यूम को मैसीरेशन में कैसे रखा जाता है, वरना मैच्योर करना और मैसीरेट करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, वो हमारी चीज़ भी नहीं है। अगर मैच्योर कैसे किया जाता है, कभी इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मैं कभी बना दूंगा। आज डिस्कस करते हैं कि जो हमारे काम की चीज़ है, परफ्यूम को मैसीरेशन में कैसे रखा जाता है। देखो, जैसे मैं रखता हूँ वैसे ही आपको बता देता हूँ। सबके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, कोई अलग तरीके से रखता होगा, बट मेरे को जैसे इंप्रूवमेंट्स मिलते हैं मैं वैसे ही आपको बता देता हूँ। और एक और बात आपको मैं बता दूँ, EDC या EDT कोई आपके पास परफ्यूम है उसको आप मैसीरेशन में नहीं रख सकते, वो इंप्रूव भी नहीं होगा। जैसे यार्डले का जेंटलमैन क्लासिक है, वो बहुत प्यारा लगता है, जो उसमें कार्डेमम का नोट है, सब चीज़ें मिलती हैं। मैंने उसे मैसीरेशन में रख के देखा, मैंने कहा रख के देखता हूँ। उसको ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए। जैसे उसकी परफॉर्मेंस थी जब मैंने रिव्यू करा था ना, वैसी उसकी परफॉर्मेंस अभी है, वो बिल्कुल इंप्रूव नहीं हुआ। तो मैंने ये देखा कि EDP और प्योर परफ्यूम होते हैं, इनके चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो EDP और प्योर परफ्यूम अगर आपके पास कोई परफ्यूम्स हैं उनको रखिए तो आपको इंप्रूवमेंट्स ज़्यादा मिलेंगे। और बैच के बारे में भी बात करते हैं, तो मैसीरेशन पे भी अभी आ रहे हैं, क्योंकि वो भी एक हिस्सा है मैसीरेशन का। अगर आपको कोई नया बैच मिलता है तो क्या उससे तुरंत आपको मैसीरेशन में रखना चाहिए या यूज़ करना चाहिए? क्योंकि मैंने कुछ लोग देखे हैं वो घबरा जाते हैं अगर आपको कोई नया बैच मिला है तो, कि मेरे को पुराना नहीं मिला, अब ये परफॉर्म नहीं करेगा। आप बिल्कुल भी डरो मत, पहले देखो कि परफॉर्मेंस आपको मिल रही है कि नहीं। ऐसे ही आप मैसीरेशन में रख दे तो क्या पता वो अच्छा परफॉर्म कर रहा हो। और खुद पे मत हमेशा टेस्ट किया करो। बहुत सारे लोग हैं खुद पे टेस्ट करते हैं, उनको बिल्कुल स्मेल नहीं आती, वो ऐसा बोलते हैं 15 मिनट का प्रोजेक्शन मिला, आधे घंटे का प्रोजेक्शन मिला। बहुत बार ऐसा होता है, आप ओवर स्प्रे कर देते हो अपने पे तो आप नोज ब्लाइंड हो जाते हो। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखना। अगर आपके पास कोई दोस्त है, आपने कपड़ों पे परफ्यूम लगा रखा है, अगर उसको स्मेल आ रही है उससे स्मेल करवाओ, वो स्निफ करे। अगर उसको स्मेल आ रही है तो समझो कि आप नोज ब्लाइंड हो रहे थे। अगर आपके पास कोई फ्रेंड नहीं है बताने के लिए, एक और मैं चीज़ आपको बताता हूँ, घर पे अपनी कोई शर्ट या टी-शर्ट ले लो, उस पर स्प्रे करके चले जाओ 8-10। पहले तो 1 घंटे बाद आओ, फिर थोड़ा बाहर जाओ, जाते हो आप तो 2-3 घंटे बाद आओ। दोबारा अगर स्मेल आ रही है रूम में तो समझो कि हाँ भाई परफ्यूम परफॉर्म कर रहा था। ऐसे आप जज कर सकते हो अगर आपके पास कोई फ्रेंड नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नया बैच मिला है वो परफॉर्म नहीं करेगा। फ्रेगनेंस वर्ल्ड का घोस्ट स्पेक्टर हो गया, और कुछ और बहुत परफ्यूम्स हैं जिन्होंने आते ही मेरे लिए परफॉर्म कर दिया था। जैसे अलबैत अल-दमिश्की का YSL-Y EDP, उसको मैंने रखा भी नहीं था मैसीरेशन में, वो परफॉर्मेंस दे रहा था और किसी किसी को इश्यूज मिल रहे थे। तो ऐसा होता है, हिट और मिस है। अगर नया बैच आपको मिला, क्या पता आपके लिए परफॉर्म कर जाए। ज़रूरी नहीं है कि उसको मैसीरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। नया बैच है तुरंत उसको रख दो मैसीरेशन में, पहले आप उसको यूज़ करके देखो। अगर परफॉर्मेंस मिल रही है तो आप उसको यूज़ करो, क्यों फालतू में उसको कबर्ड में सजा के रख दोगे। तो ये चीज़ का थोड़ा आप ध्यान रखना। अब मेन बात डिस्कस करते हैं परफ्यूम को मैसीरेट कैसे किया जाए, क्योंकि नए बैच में बहुत ज़्यादा शिकायत है। ये भी सच है, वो तो मैंने अलग बोल दी बात, बट ये भी कहीं ना कहीं सच है कि नया बैच थोड़े वीक होते जा रहे हैं। जैसे अरमाफ का प्योर परफ्यूम था, वो बहुत स्ट्रॉन्ग था पहले, और अब उसको मैसीरेशन में भी रख दो वो टक्कर नहीं ले पाता 90 to 95%। और रसासे का हवास भी नया बैच आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं बुरा है। उसको कम से कम आपको 4-5 महीने रखना पड़ेगा, तब जाके वो पुराना बैच आता था उसको टक्कर ले पाता था। पता नहीं क्या रीजंस हैं, क्योंकि रसासे हवास आइस आया, वो आते ही बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो जिन को रसासे हवास लेना, मैं तो रिकमेंड करूंगा आप रसासे हवास आइस ले लो। वो बहुत ज़्यादा, जैसे पुराने बैच रसासे हवास के परफॉर्म करते थे वैसा ही परफॉर्म कर रहा है। और हवास लोगे परफॉर्मेंस में थोड़े से इश्यूज हैं, आपको मैसीरेशन में कबर्ड में सजा के रखना पड़ जाएगा। ऐसा होगा, फिर बाद ही में यूज़ कर पाओगे। और हवास मेरे को लगता है कि समर का परफ्यूम है,
तो थोड़ा वो सोच समझ के आप चीज़ें देखना। अब मेन बात करते हैं परफ्यूम को मैसरेट कैसे किया जाता है। देखो जैसे मैं करता हूँ वैसे ही बता देता हूँ, सबके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप कोई परफ्यूम को मैसरेट कर रहे हो तो सबसे पहले क्या करना, उसकी 2 वियरिंग कर लेना। हवा में क्या उड़ाओगे 10 से 12, 2 बार उसको वियर कर लो, आज कर लो और कल कर लो। उसके बाद उसकी आप कैप क्लोज करके रख दो। मैं ऐसे ही रखता हूँ कैप क्लोज करके, सनलाइट नहीं पड़नी चाहिए। आपने 2 वियरिंग कर ली, दोबारा बता देता हूँ, 8-10 स्प्रे आज लगा लिए, 8-10 स्प्रे कल लगा लेना। और कैप को ऐसे क्लोज करके, सनलाइट नहीं पड़नी चाहिए और लाइट्स भी नहीं पड़नी चाहिए, और उसे कबर्ड में थोड़ी सी डार्क प्लेस हो वहाँ जाके सजा दो। मैं कम से कम मिनिमम मैं आपको सजेस्ट करूंगा, कम से कम आप 4 से 6 हफ्ते के लिए उसको मैसरेशन में रखो। पहले टाइम के लिए 4 से 6 हफ्ते। बीच बीच में आप चेक भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है उसको सजा के रख दिया तो कभी मत उसको स्प्रे करके ही नहीं देखा कि परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट मिली है कि नहीं। बट मैं उसको बिल्कुल चेक नहीं करता, उसको पड़े रहने देता हूँ। ये मेरा तरीका बता रहा हूँ, बट आप बीच में जाके चेक भी कर सकते हो 2-3 हफ्ते बाद कि कुछ हुआ कि नहीं हुआ। बट मैं वैसे ही रखने देता हूँ कि मैं नहीं टच करता उसको बिल्कुल भी, कबर्ड में सजा रहता है मेरा परफ्यूम। उसके बाद 6 हफ्ते बाद मैं, अगर आप ऐसा कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, कोई कॉपी पे नोट डाउन करो पहले कितना मतलब इसका प्रोजेक्शन था, लास्टिंग कितनी थी। मेरे पास बहुत सारे परफ्यूम्स हैं, मेरे को ये करना पड़ता है क्योंकि बार बार मैं स्प्रे करके पहला और याद नहीं कर सकता, बहुत एक लंबी लिस्ट बन जाती है। मैंने लिख रखा होता है 6 हफ्ते बाद मेरे को इतनी इंप्रूवमेंट्स मिली, पहले इतनी मिली थी कॉपी में, तो आप भी ये कर सकते हो। और 6 हफ्ते बाद अगर आपको इंप्रूवमेंट्स नहीं मिलती, 4 से 6 हफ्ते बाद, तो दोबारा उसको सजा के रख दो। मिनिमम 3.5 से 4 महीने वही होता है मैक्स टाइम, मैक्स टू मैक्स 4-5 महीने, उससे ऊपर नहीं रख सकते। उसके बाद वो इंप्रूवमेंट होगी भी नहीं उसमें। तो मेरे को लगता है कि अगर 4 से 6 हफ्ते में अगर आपको इंप्रूवमेंट्स नहीं मिल रही तो दोबारा उसको आप रख दो और भूल जाओ 3 से 4 महीने के लिए। मैं तो कहूँगा भूल जाओ, और बीच बीच में आप टेस्ट कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। आप 4 महीने के लिए उसको छोड़ दो, फिर देखो वो कैसा परफॉर्म करेगा, फिर नोट डाउन करो, हाँ भाई इसमें पहले इतना प्रोजेक्शन था, इसमें इतनी लास्टिंग थी, तब जाके आप एक कंक्लूजन पे आओगे और देखोगे हाँ ये वर्क कर रहा है। और मैंने ये नोटिस करा है कि इंडियन जितने भी ब्रांड्स हैं उनके साथ ये ज़्यादा मतलब परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट नहीं मिलती मैसरेशन में। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, 10 मैंने इंडियन ब्रांड के परफ्यूम रखे, जो इंडियन ब्रांड कमर्शियल बोल रहा हूँ, डिज़ाइनर की बात नहीं कर रहा। डिज़ाइनर को तो मतलब ज़रूरत भी नहीं पड़ती टेस्टर के अलावा, मतलब जितने भी इंडियन ब्रांड है, वाइल्ड स्टोन, बियर्डो, इन सबको ले लो, बेला विटा, इन सबको ले लो। और 10 मैंने परफ्यूम रखे, तो उनमें से इंप्रूवमेंट्स पता है कितने में आएगी, ज़्यादातर मिस जाएंगे, मतलब 2 या 3 में ही इंप्रूवमेंट मिली, बाकी में मेरे को बिल्कुल ना के बराबर मिली। और वही यूई क्लोन्स में आ जाओगे आप, 10 के 10 परफ्यूम मैंने रखी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं नोट डाउन करता रहता हूँ। और 10 परफ्यूम मैंने रखे, तो 10 में से आप बिलीव नहीं करोगे, 10 में से 7 से 8 अपोजिट है इंडियन ब्रांड के, मतलब वो हिट जाते हैं और मिस जाते हैं। तो मतलब मेरे 10 में से जो 8 परफ्यूम्स रखे मैसरेशन में मेरे को इंप्रूवमेंट्स मिलती हैं, बहुत एक्सट्रीम हाई नहीं मिलती, बट थोड़ी बहुत मिलती हैं, मिलती तो हैं। मैसरेशन वर्क तो करता है। तो मैंने आपको बता दिया कि आपको करना कैसे है, दोबारा शॉर्ट में बता देता हूँ। 2 वियरिंग कर लो या 10-12 स्प्रे, अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है हवा में उड़ा दो, और उसके बाद इस बॉटल को सजा दो 4 से 6 हफ्ते के लिए। बीच में आप स्प्रे करके टेस्ट भी कर सकते हो, बट वो मैं ऐसा नहीं करता हूँ, वो आप लोग कर सकते हो। बीच में सजा दो बॉटल को कबर्ड में, लाइट और सनलाइट और लाइट नहीं पड़नी चाहिए, कबर्ड थोड़ा सा डार्क प्लेस हो ज़्यादा बेटर है। कैप लगा भी सकते हो, कैप नीचे भी रख सकते हो, बट मैं कैप लगाना रिकमेंड करूँगा, और उसको रख दो। अगर तब भी इंप्रूवमेंट्स नहीं मिलती हैं तो उसके बाद एक और बात समझ लो कि 3.5-4 महीने के लिए उसको दोबारा भूल जाना। और उसके बाद भी इंप्रूवमेंट्स नहीं मिलती है तो मेरे को लगता है या तो आपको जूस ही फेक मिला है, या तो वो वैसे ही वीक जूस था, इस वजह से परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो वो मैं रिकमेंड करूँगा, अगर फिर आप सोचो कि उसको दोबारा रखो, फिर ऐसा नहीं काम बनेगा, आप उसको लगा के ओवर स्प्रे करके ख़त्म कर दो। तो ये होता है मैसरेशन प्रोसेस, सबका अलग अलग हो सकता है। मेरा ये है, तो मेरे को जितना पता था, जैसे मैं यूज़ करता हूँ वैसे मैंने आपको बता दिया। तो कंफ्यूज मत होना, बहुत सिंपल है, जैसे मैंने आपको बताया वैसे कर सकते हो। अब मेन आते हैं कि इसकी हमेदी की एडिक्टेड इंटेंस की परफॉर्मेंस में इसमें कितने ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स हुए, क्योंकि मैंने इसे 4.5 महीने रखा। पहले 4 हफ्ते रखा था, इंप्रूवमेंट मेरे को नहीं मिली, फिर उसके बाद सीधा मैंने 4.5 महीने रख दिया। और कितना इंप्रूवमेंट हुआ है इन सब के बारे में बात करते हैं। देखो जो अरमाफ का प्रोजेक्शन था और इसका प्रोजेक्शन था, ये प्रोजेक्शन में थोड़ा सा वीक था, बट अब ये प्रोजेक्शन में मतलब अरमाफ अगर 2-2.5 घंटा प्रोजेक्ट करता है तो ये 2 घंटा प्लस प्रोजेक्शन मतलब प्रोजेक्ट कर देता है। तो इसमें आधे घंटे का प्रोजेक्शन में मतलब इंप्रूवमेंट्स मिले हैं, तो ये चीज़ तो मैं अच्छी मानूंगा। बट अभी भी जैसे अरमाफ का प्योर परफ्यूम 2.5 घंटे तक प्रोजेक्ट कर देता है, ये 2 घंटा प्लस पे ही रुक जाता है। तो प्रोजेक्शन अभी भी वीक है, बट इंप्रूवमेंट्स हैं। अब आते हैं लास्टिंग पे, इसकी लास्टिंग कितनी है स्किन और कपड़ों पे। यहाँ थोड़ा सा स्किन पे जो लास्टिंग है उसने थोड़ा सा निराश किया,
बट कपड़ों की लास्टिंग ने निराश नहीं किया। स्किन पे ये वैसी लास्ट कर रहा था, जब मैंने इसका रिव्यू करा था वैसी लास्ट कर रहा था, बस आधा घंटा या पहला मतलब 45 मिनट थोड़ा सा ऊपर लास्ट किया होगा, उससे ऊपर इसने लास्ट नहीं किया स्किन पे। जैसे पहले 7.5-8 घंटा कर रहा होगा, तो अभी 8.5 घंटा या 9 घंटे तक स्ट्रेच हो जाता है। बट कपड़ों पे पहले से मैंने नोटिस किया, जब मैं नोट डाउन कर रहा था, पहले से ज़्यादा ये 1.5-2 घंटा और ज़्यादा टिक जाता है, मतलब ये डेंस हो गया है। और इसका जो पहले जो मतलब ओपनिंग थी ना, बहुत ज़्यादा पाइनएप्पल का मिठास थी, बट अब क्या हुआ, वो पाइनएप्पल स्मोकी हो चुका है, पता नहीं टॉप नोट इसका उड़ चुका है, क्या हुआ है, बट अब और ज़्यादा मतलब अरमाव की तरह लगता है। और लास्टिंग में मैं बोलूँगा स्किन पे अरमाव से अभी भी नहीं जीत पाता, बट कपड़ों पे ये जीत जाता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कपड़ों पे आप इसको स्प्रे करो। और दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो इसकी ओपनिंग बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बट हमेशा से ये लैग कर जाएगा। जो अरमाव में स्मोकीनेस है वो इसमें अभी भी नहीं मिली। इसमें जो पाइनएप्पल बर्न पाइनएप्पल का ओपनिंग मिलती है वो तो मिल जाती है, बट जो अरमाव में स्मोकीनेस मिलती है ना, वो इसमें अभी भी नहीं मिली। वहाँ अभी भी ये वीक है। ओपनिंग इसकी बहुत प्यारी है, लास्टिंग कपड़ों में अरमाव के बराबर है। और प्रोजेक्शन भी देखोगे, दोनों में 19-20 का फ़र्क आ गया है अब, पर फिर भी बोलूँगा 2.5 घंटे उसका प्रोजेक्शन है, इसका अभी भी 2 घंटे प्लस का है। अगर 8 से 10 स्प्रेज लगाते हो तो ज़्यादा ओवर स्प्रे मैं नहीं करता, 8 से 10 स्प्रेज, क्योंकि इसका एटमाइज़र भी थोड़ा सा वीक है, आप देख सकते हो, उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो इसके स्प्रेज थोड़े से ज़्यादा लगाने पड़ जाएंगे। और कई लोगों को मतलब अरमाव के प्योर परफ्यूम से ये भी शिकायत है कि उसमें लेमन का हिंट मिलता है, मतलब बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है। एक्चुअली में उसमें लेमन का हिंट मिलता है, उसकी ओपनिंग बहुत ज़्यादा प्यारी नहीं है, आधे घंटे बाद वो बहुत ज़्यादा प्यारा हो जाता है, वो उसको सेटल, क्योंकि ओपनिंग उसकी बहुत ज़्यादा शार्प है, नाक में चुभने वाली है, और ओपनिंग के मामले में ये अरमाव से बहुत आगे है। ये तो मैं एक्सेप्ट करूँगा खुद, जब मैंने इसका रिव्यू करा था तब भी। और अब जो मतलब पाइनएप्पल स्मोकी बर्न पाइनएप्पल आपको ओपनिंग में मिलता है, बहुत प्यारा है। तो मेरे को लगता है कि अगर आपको एक अल्टरनेटिव चाहिए सस्ते में, जब मैंने खरीदा था 2850 का था, अब तो बहुत सस्ता हो गया भाई, तो अब आप ले लो 2300-2400 का है। मतलब दुख होता है, 500-600 रुपये गिर जाते हैं, मतलब जो परफ्यूम आपने लिया होता है, तो थोड़ा सा दुख होता है। और अरमाव शायद अभी भी 3800 के आसपास होगा उसका प्राइस, 150 ml का 3800-4000, पता नहीं, ऊपर नीचे 19-20 चलता रहता है। और एक और है लिमिटेड एडिशन, जिसको सबसे बेस्ट चाहिए तो मैं तो रिकमेंड करूंगा लिमिटेड एडिशन भी जा सकता है, बट मैं एक और रिकमेंड करूंगा अगर थोड़ा ट्विस्ट के साथ चाहिए तो अरमाव का अफनान का सुपरमेसी नॉट ओनली इंटेंस, उसका मैं रिव्यू करूंगा, बहुत तगड़ी चीज़ है। और एक और वीडियो मैं बनाऊंगा अफनान के सुपरमेसी नॉट ओनली इंटेंस के बाद बेस्ट क्रीड एवेंटस क्लोन्स इन इंडिया, मतलब जितने भी हैं 1000 के अंदर। लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, 1000 के अंदर, 2000 के अंदर, 3000 के अंदर और लास्ट 4000 के अंदर। ये मैं एक वीडियो जल्द बना दूंगा अफनान के सुपरमेसी नॉट ओनली इंटेंस के बारे में। और होप सबको समझ आया हो मैसीरेट परफ्यूम को कैसे किया जाता है। और उस वीडियो में मैं बता भी दूंगा कि एवेंटस का सबसे बेस्ट क्लोन कौन सा है और बजट में कौन सा लेना चाहिए। इसके इंप्रूवमेंट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, जैसे पहले ये 10 में से 7.5 था, तो अब ये 10 में से 9.5 हो चुका है। 9 9.5 बोलूँगा, बिल्कुल 10 में से 10 तो कोई परफ्यूम नहीं होता, 9 तक पकड़ के चलो। 1.5% इसमें इंप्रूवमेंट हुई है और अच्छी इंप्रूवमेंट्स हुई हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हाई लेवल की इंप्रूवमेंट्स नहीं बोलूँगा, बट जितनी भी इंप्रूवमेंट्स हैं मैं उससे सेटिस्फाई हूँ। मैसीरेट आप ऐसे कर सकते हो जैसे मैंने बताया, या कई और वीडियोस भी आप देख सकते हो जहाँ से आपको समझ आता है, ऐसा नहीं कि यही फॉलो करो। बट लोग पूछते हैं तो मैंने बता दिया, मैं ऐसे परफ्यूम को मैसीरेट करता हूँ। इसकी इंप्रूवमेंट्स के बारे में बता दिया। अगर किसी को चाहिए तो मैं कहूँगा कि ये 2200, 2300, 2400 के बीच अगर आपको 120 ml मिल रहा है और ये ऑफिस के लिए सेफ़ है, पूरे साल सेफ़ है, आप इसको कभी भी लगा सकते हो, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप इसकी तरफ जाओ। ये ज़्यादा बेटर है क्योंकि इसकी ओपनिंग बहुत ज़्यादा प्यारी है। अरमाव के प्योर परफ्यूम की ओपनिंग बहुत ज़्यादा शार्प है, लेमनिश है, आपके मतलब नाक वगैरह पे चढ़ सकती है अगर सेंसिटिव हो तो। बट प्रोजेक्शन और स्मोकीनेस अगर आपको चाहिए तो अरमाव की तरफ जाओ। अगर स्मूथ ओपनिंग और लास्टिंग थोड़ी अच्छी चाहिए, स्मूथर वर्जन चाहिए, तो आप इसकी तरफ जाओ। अगर आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू।